हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। मॉर्निंग का देसी ब्लॉग में मैं आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती है और मॉर्निंग में बहुत काम होता है डेली का ही, चाहे कितना ही कम कर लो ना करो, पर उसके साथ में लाइफ में और कुछ भी चलता रहता है। मैं कभी भी सोचती हूँ कि मैं अपने लिए टाइम निकालूं, पर नहीं हो पाता है क्योंकि बिज़ी लाइफ में अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि दूसरे काम ही इतने होते हैं। पर आज मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी कि मैं अपने लिए थोड़ा काम से थोड़ा सा फ्री होके निकालूंगी, पर नहीं हो पाया। जैसे ही मैं अपने लिए बालों में अपने बालों में मालिश करने लगी थी तेल की, मैंने कहा कि आज सिर धोऊंगी मैं, क्योंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे मंडे सिर धुलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सिर धोने से पहले अपने बालों में अच्छे से मालिश कर लूँ। पर जैसे ही मैं झाड़ू भी नहीं लगी थी मेरे, जैसे ही मैंने मालिश करना शुरू ही किया था तो बच्चों को कुछ और याद आ गया और पतिदेव जा रहे थे आज जल्दी ऑफिस, तो उनको कुछ और याद आ गया, तो वो पीछे से आवाज़ लगाने लग गए कि ये काम नहीं हुआ, ये रह गया, मेरे सॉक्स कहाँ हैं, मेरे रुमाल कहाँ हैं। तो पहले उनका काम किया, उसके बाद में जैसे उनको ऑफिस के लिए रवाना किया उसके बाद मेरे घर का काम चालू हो जाता है। तो मेरे रह जाती है आधी अधूरी मालिश, बालों में भी नहीं हो पाती है, पर जितनी होती है ठीक है, जितने भी बालों में जितना जाता है बहुत है। क्योंकि रहता है ना कि लेडीज़ में कि वो जितना भी अपने लिए करती है वो बहुत हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता है, पर फिर भी मैं अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद में हो जाती है ये दिन की शुरुआत। और आज दिन में ख़ास कुछ बन नहीं रहा है क्योंकि पतिदेव सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, तो दिन के टाइम में जैसे बच्चों ने बोला कि मम्मी आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, खाना नहीं बनाना है, हम लोगों को खाना नहीं खाना, हम लोगों को सिर्फ पुलाव खाना है या फिर पोहे बना दो। तो मैंने कहा दिन के टाइम कौन खाता है, तो बोला नहीं हमको तो यही खाना। और फिर होता है ना कि पतिदेव होते हैं तो पूरा खाना बनता है, जैसे सब्जी रोटी और भी कुछ बनाना होता है दिन में तो बनता ही है। बाकी हम तीनों होते हैं तो हम या पुलाव या पोहे या फिर मैगी या फिर मंचूरियन वगैरह या फिर कुछ भी बना के काम चला लेते हैं। हम तीनों तो माँ बेटे ज़्यादा कुछ बनाते नहीं हैं, और वो होते हैं तो फिर लगता है ना कि यार खाना फिर वो भूखे नहीं जाए। पर आज उनको जल्दी जाना था तो वो ब्रेकफास्ट करके ही निकल गए, तो उसके बाद में मैं दिन में भी जल्दी खाना बना लूँगी। आज 11 बजे करीब मैंने सिर्फ पुलाव बनाए थे, पुलाव के अलावा हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया था। तो ये दिन में 3 बजे करीब हमारे चाय, ये ऑफिस से जल्दी आ गए थे तो चाय मैंने बना दी थी, चाय वाय इनको दे के मैंने भी पी चाय। उसके बाद में जो मेरे दिन के बर्तन पड़े थे मैं सबसे पहले वो बर्तन धो लूँगी, और उसके बाद में आज मेरा जल्दी बनाने का खाना बनाऊँगी क्योंकि ये मॉर्निंग में खा के नहीं गए थे। दिन में भी इन्होंने ब्रेकफास्ट किया था मॉर्निंग में, उसके बाद दिन में कुछ नहीं खाया था इन्होंने, तो ये जल्दी आ गए तो मैं सोची कि आज मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो मैं जैसे ही चाय बनाई, चाय बनाने के बाद मैं बर्तन धो के और मैं अपने खाने में लग गई थी। और खाने में ऐसा कुछ बना नहीं रही हूँ, आज जल्दी बना रही हूँ तो सोचा मैं दाल बाटी बना लेती हूँ क्योंकि बच्चों के भी पसंद आती है और इन्होंने भी बोल दिया था कि हाँ बना लो, क्योंकि ये मना कर देते हैं तो फिर लगता है ना कि यार रहने दो कोई बात नहीं है, पर उन्होंने बोला कि हाँ बना दो, तो मैंने कहा ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत आसान लगता है दाल बाटी बनाना, और सबसे आसान सच में यही खाना लगता है मुझे। कोई भी अगर आता है तो मैं दाल बाटी बनाना पसंद करती हूँ, मैं दूसरा खाना कम बनाती हूँ। और हम लोगों में राजस्थान में सबसे ज़्यादा यही पसंद किया जाता है दाल बाटी को, कोई भी गेस्ट आता है या फिर बड़ी फैमिली में कुछ भी काम पड़ता है तो दाल बाटी बनती है, उसके साथ में चटनी या गट्टे की सब्ज़ी कोई भी बनाता है तो बनाते हैं। हम लोग गांव में दाल बाटी ही अधिकतर बनाते हैं। और ये मेरी बाटियां बनके रेडी हो गई थी, उसके बाद में मैं सारी बाटियों को ओवन में चढ़ा दूँगी और बाटियों को बीच बीच में घुमाती रहूँगी ताकि लगेगी नहीं। और उसके बाद में मैंने दाल छोंक दूँगी। और दाल बाटी की रेसिपी मैंने पहले ही शेयर कर रखी है, इसलिए मैं आपको शेयर नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो आया ना नोट में ऑनलाइन लेकिन मैं ऑफलाइन तो एग्जाम कितने बजे से है? टाइम टेबल नहीं दिया था कितने बजे से? उसी टाइम पे होगा। कितने बजे जो क्लासेस चलती है उसी टाइम पे होगा। 11:30 बजे। उसमें टाइम नहीं दे रखा टाइम टेबल में? देख उसमें टाइम टेबल नहीं है, एक बार देख लेना। अरे नहीं वहाँ आके देख लूंगा ना, अभी
यहाँ बन रही है मेरी दाल और दूसरी तरफ बन रही है मेरी बाटी। और मैं बाटी में बस घी लगाना बाकी रह रहा था। दाल मैंने एक तरफ छोंक दी थी। मेरा पूरा खाना अच्छे से रेडी हो गया था, बस बाटी में घी लगाना बाकी है और कुछ भी बाकी नहीं है। तो मेरे दाल बाटी बन गए हैं और अब मैं जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाने आई थी, उनके आज शायद भजन है तो उसके लिए बुलावा देने के लिए आए थे, तो उसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैं वहीं जा रही हूँ और बच्चों ने खा लिया है, खा लेंगे खाना के खाना खाऊंगी, मैं अभी नहीं खाऊंगी। कीर्तन भजन से आने के बाद खाना खाऊंगी। और ये वाली साड़ी मैंने पहनी है, मैं अच्छे से इसी साड़ी में रेडी हुई हूँ। मैं पहुँच गई थी कीर्तन में, वहाँ सब लेडीज़ लोग इकट्ठा हो चुकी थी। हम गए थे जब आधी से ज़्यादा आ गई थी। हम 8 बजे निकले थे घर से, तो घर के सामने ही है कीर्तन, ज़्यादा दूर नहीं है। कीर्तन भजन हो गए थे और उसके बाद में ये जो मेरी फ्रेंड है बैठी है 3-4 ही, उसमें से एक बोल रही मुझे तो आपके फ़ोन में कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा कॉमेडी कर रही थी कि मुझे सच में नहीं दिख रहा, पता नहीं मेरे चश्मे के फ्रेम को क्या हो गया है। तो हम लोग उसी को हंस रहे थे। और फिर ये जैसे भजन वजन ख़त्म हुए और नींबू पानी सब लोगों को दे रही थी, तो इसने राधा पे गिरा दिया था नींबू पानी। आज राधा नींबू पानी में अच्छे से पूरी तरह नहा ली थी। और आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय।